सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा ने क्षेत्रीय संचालक लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग जबलपुर संभाग को शिकायत सौंपकर डॉक्टर आदर्श बिश्नोई पर भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं, नियमों की अनदेखी और आर्थिक लेनदेन के आरोप लगाए हैं। शिकायत में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा चयन से वंचित योग्य अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग की गई है। पाटन बीएमओ आदर्श बिश्नोई ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर दी सफाई। कहा, भ्रष्टाचार के आरोप है पूरी तरह से निराधार है। देखिए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मुझे तो उनकी शख्सियत में ही लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, और या तो उनके पास कोई काम नहीं है इसलिए आरोप लगा रहे होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि दो चीज़ें उन्होंने बात की, एक भर्ती की और एक वैक्सीन की। एक वैक्सीन की पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आप अगर वैक्सीन की बात करें तो वो वैक्सीन HPV वैक्सीन 15 साल से कम उम्र के बच्चों को लग रही थी, और वो हर स्कूल में, हर घर में जाके हर जगह लग रही थी। अब आप सोचिए, कोई वैक्सीन जो घर में जाके, स्कूल में जाके लग रही है, उसके बाद भी बच्चे मना कर रहे हैं, उनके अभिभावक मना कर रहे हो, और उसके बाद भी अगर कोई वैक्सीन, उसके बाद लोग बोलें कि उसको बेच दिया गया, तो कोई मेरे ख्याल से मूर्ख होगा जो खरीदेगा। और दूसरी चीज़, कोई अस्पताल वाला क्यों खरीदेगा जब आपको पता है कि जब फ्री में वो लग नहीं रही है ना, फ्री में लोग कुछ मना कर रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए मैक्सिमम लोगों ने लगवाई, और हमारे यहाँ पाटन का ही सबसे अच्छा काम रहा उसमें। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद लोग बोल रहे हैं कि कोई प्राइवेट अस्पताल खरीदेगा, और उसके बाद वो एक हितग्राही, तो हितग्राही क्यों खरीदेगा उससे जब उसको पता है कि उसके स्कूल में जाके फ्री में वैक्सीन लग रही है, तो जो वो वहाँ जाके क्यों खरीदे। तो मुझको नहीं लगता कि इसमें कुछ उनका है पॉइंट। और दूसरी चीज़, आप शिकायत बस कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट भी तो होना चाहिए। भर्ती को लेकर बात की, भर्ती के लेकर बात हुई है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं बताऊं, ये जो ग्रुप डी मल्टीटास्क वर्कर की जो पोस्ट है, ये सफाई कर्मचारी, अन्य कर्मचारी से एक अलग पोस्ट सरकार ने दी है। अब इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, सेडमैप को नियुक्ति दी है। सेडमैप इसका नियुक्तिकर्ता एजेंसी है। सेडमैप सरकार के द्वारा आवंटित एजेंसी है, उद्यमिता विकास केंद्र। हम लोग इसमें पोस्टिंग नहीं करते हैं, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इसमें इंटरव्यू के लिए वहाँ बुलाया जाता है, क्योंकि उसमें 3 लोग इंटरव्यू में बैठते हैं, जिसमें से एक बंदा जो रहता है वो टेक्निकल रहता है, जो मतलब विभाग का रहता है। जैसे जिसमें एक दिन मैं गया और दूसरे दिन मेरे यहाँ से अजय कुरील और हमारे हॉस्पिटल मैनेजर जो हैं वो गए। तो ऐसे करके हम लोग 2 दिन वहाँ गए। एक दिन मैंने सिर्फ इंटरव्यू लिए हैं 25 तारीख को, जिसमें करीब मैंने 150 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया, और इसमें से कुछ लोग पास भी हुए हैं। और उसके बाद हम लोग का इसमें कोई रोल नहीं रहता है। जो भी पोस्टिंग होती है, जो भी कुछ होता है, वो पूरा सेडमैप के द्वारा होता है, भोपाल में उद्यमिता विकास केंद्र के द्वारा होता है। दूसरी चीज़, बात कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा पोस्टिंग कर दी, तो मुझको लगता है उनको जोड़ घटाने में भी कुछ दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने इसमें क्या किया है, जो पुरानी जो पोस्टिंग थी, जो सिक्योरिटी गार्ड की थी और बाकी की पोस्टिंग, उन्होंने वो भी इसमें ऐड कर दी। तो वो इसमें ऐड नहीं होती है, ये नई पोस्ट है। इसमें 313 पोस्ट है, इसमें अभी 240 लोग की पोस्टिंग हुई है। और जो मुझे भी पता है और सभी को पता है, लोगों ने उसकी नियुक्तियाँ भी हुई हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं कि 450 लोग की, अगर ऐसा होता तो कहीं पे अस्पताल में भीड़ लग गई होती, लेकिन ऐसा कहीं पे भी आपको देखने पे नहीं मिलेगा। क्या माना जाए सर, आरोप जो है पूर्णतः निराधार है, और अगर इनको जिसको समझना है वो समझेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इन्होंने कंप्लेंट करी है, मैं भी उसमें राइटिंग में जवाब दूंगा। दूसरी चीज़, जो भी दस्तावेज हैं उसमें कोई भी सत्यापित नहीं है। तो मैं वही देखना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है, क्यों करना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ इनको द्वेषपूर्ण करना चाह रहे हैं, और कुछ तो ये ब्लैकमेलर ही हैं, इसलिए वो अपना ये काम कर रहे हैं। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।